आज हम जन्माष्टमी के पर्व पर चर्चा कर रहे हैं कि जन्माष्टमी कब मनाएं और कैसे मनाएं। मैं धर्म गुरु ज्योति शंकर पुराणाचार्य, मेरी तरफ से सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी हर वर्ष जब भी आती है कोई ना कोई चर्चाएं चलती है, आज मनाएं कल मनाएं, आज मनाएं कल मनाएं। तो क्या है इसका प्रमाण, शास्त्रों ने क्या प्रमाण दिया है, आइए हम जाने शास्त्र क्या कहते हैं हमारे। वैसे भगवान कृष्ण का जन्म शास्त्रों के अनुसार धर्म सिंधु, निर्णय सिंध और हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, अनेक पुराणों में इनका वर्णन है। श्रावण मास की कथा में भी इसका वर्णन आया है कि भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अष्टमी थी, रोहिणी नक्षत्र था, वृष राशि में चंद्रमा था, सिंह राशि में सूर्य था और बुधवार का दिन था और अर्धरात्रि के समय भगवान का प्राकट्य हुआ था। लेकिन ये सारे संयोग मिलना बहुत कठिन है। सैकड़ों वर्षों में इस प्रकार का योग कभी कभार आ पाता है। तो फिर शास्त्रों ने कहा कि कब मनाएं। तो शास्त्रों ने कहा कि सप्तमी, जैसे प्रातः सप्तमी हो, प्रातः 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उसके बाद अष्टमी लग जाए, तो ऐसी जन्माष्टमी नहीं मनाना चाहिए। यानी कि सप्तमी उपरांत अष्टमी लगी हुई हो तो वो जन्माष्टमी मान्य नहीं है, अर्थात उसको नहीं माना जाएगा। तो कैसी मानी जाएगी कि हो सके अर्धव्यापनी अष्टमी हो, रोहिणी नक्षत्र भी हो, सब हो, लेकिन वो सप्तमी युक्त हो तो वो मान्य नहीं है। तो फिर कब माने? तो शास्त्रों ने कहा कि अष्टमी चाहे कितनी भी देर हो, प्रातः, वो सुबह 7 बजे तक हो, 8 बजे तक हो, 9 बजे तक हो, 10 बजे तक हो, 12 बजे तक हो, जितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 1 घड़ी हो, 1 घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। उसके बाद नवमी लग जाए, उस दिन शास्त्रों ने जन्माष्टमी मनाने का, भगवान कृष्ण का प्राकट्य महोत्सव मनाने का आज्ञा दी है कि आप अष्टमी युक्त नवमी में फिर भगवान का जन्मदिन मनाइए। और उसमें वर्ष का चंद्रमा हो, बहुत बढ़िया बात है। बुधवार मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। उसमें अगर बुधवार मिल जाता है और अष्टमी युक्त नवमी होती है तो उसको शास्त्रों ने, निर्णय सिंधु ने वैजयंती योग कहा। वैजयंती का मतलब बहुत ही मंगलकारी, बहुत ही कल्याणकारी। तो इस प्रकार का योग माना गया है। आज भी बहुत लोगों की चर्चाएं थी कि क्या करें, कब मनाएं। इसीलिए ये निर्णय सोच समझ करके रखा गया कि जन्माष्टमी कब मनाना चाहिए। तो अष्टमी युक्त नवमी और बुधवार, इस पर वैजयंती योग बना हुआ है, तो ये श्रेष्ठ है। और कैसे मनाएं, ये तो हो गया कब मनाएं। कैसे मनाएं, उसके लिए शास्त्रों ने वर्णन कहा कि आप प्रातः ही सब तीर्थों का आह्वान करें, गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सब तीर्थ इसमें आए और फिर इतना संकल्प करें कि मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आज निराहार उपवास करूंगा। उपवास का मतलब है कुछ नहीं खाना है, व्रत का मतलब है एक समय भोजन करना है, फलाहार वगैरह कुछ भी ले लेना है। तो व्रत और उपवास में अंतर होता है। फिर संकल्प करने के बाद तिल डाल करके पानी में या शरीर के तिल का कुट्टा लेप करके फिर स्नान करें, क्योंकि भगवान ने पुराण में कहा कि तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। तिल से देवता, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व सब प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए तिलों से स्नान करें। ऐसा कहा है कि पानी में जितने तिल हो उतने हजारों वर्षों तक वो प्राणी, वो पुण्यात्मा भगवान के गोलोक धाम में निवास करता है। तो तिल डाल करके स्नान करें जन्माष्टमी को। ये सब कार्य करने के बाद नवीन वस्त्र धारण करके और भगवान के जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां करें। एक कमरा, रूम या घर जैसी व्यवस्था हो, वहाँ एक प्रसूति कक्ष बनाया जाए। उसमें भगवान कृष्ण की माता देवकी जी लेटी हुई है, ऐसा ध्यान करें। और बगल में ही
यशोदा जी का भी प्रसूति कक्ष बनाए जेल का, जिसमें उनका जेल में देवकी जी का और यशोदा जी का घर का ऐसा एक चित्रण करें जिसमें यशोदा जी की भी एक कन्या हुई है, इस प्रकार का उस पर दर्शाना चाहिए। अगल बगल में अनेक चित्र दीवालों पे बनाए, षष्ठी देवी का, इनका सबका, और इस तरह से ध्यान करें कि आज भगवान प्रकट हुए। घर को सजाएं, मंदिर को सजाएं, केले के खंभे, केले के पत्ते, हरी हरी अशोक की इनकी बंदरवारें लगाई जाए, सुंदर सजाया जाए और फिर कीर्तन किया जाए। क्योंकि जन्माष्टमी व्रत को साधारण व्रत नहीं है, उपवास नहीं है। ऐसा कहा है वैसे तो कि जो एकादशी करने वाला व्यक्ति है या रामनवमी का व्रत है, शिवरात्रि का और जन्माष्टमी का, ये 4 व्रत पूरे वर्ष में महान व्रत हैं। जो व्यक्ति इन चारों व्रतों को करता है उसको देवता भी वंदन करने लग जाते हैं, प्रणाम करने लग जाते हैं कि ये प्राणी धन्य है जिसने मृत्युलोक में जाकर के और एकादशी, शिवरात्रि, रामनवमी और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का उपवास किया। देवता भी उसको वंदन करते हैं। लेकिन जन्माष्टमी का व्रत का तो ऐसा वर्णन किया, श्रावण मास की कथा में आया है कि 1 करोड़ एकादशी का उपवास करें। अब आप विचार करो, एक एकादशी ही व्यक्ति को बहुबंधन से मुक्त कर देती है। केवल एक एकादशी, किसी के प्राण नहीं निकलते, हम एकादशी का फल उसको देते हैं। तो ऐसी 1 करोड़ एकादशी का पुण्य जन्माष्टमी का उपवास करने वाले को प्राप्त होता है। इसीलिए सावधानी पूर्वक ये व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। सब मिलकर के भगवान का संकीर्तन करें, वाद्य यंत्र हो तो उनको बजाएं, नहीं तो बैठे बैठे वैसे ही भगवान का भजन गाएं। फिर रात्रि में अर्ध रात्रि के 12 बजे फिर भगवान को दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से स्नान कराएं। फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पुरुष सूक्त के मंत्र बोलें, सहस्त्र शील का पुरुष आदि। ऐसा नहीं आवे तो शंख में जल भर के श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या नारायण नारायण, जो भी अच्छा लगे वो करते हुए उनका स्नान कराएं। फिर सुंदर वस्त्र पहनाएं। इस प्रकार का कार्य जन्माष्टमी का माना गया है। प्रातः भगवान को झूले में झुलाना चाहिए, नंद महोत्सव मनाना चाहिए। नंद महोत्सव क्योंकि नवमी को मनाया गया था, रात्रि में भगवान का प्राकट्य हुआ, तो नवमी को ब्राह्मण भोजन करवाएं। ऐसी क्षमताएं नहीं तो गायों को चारा डालें और उत्सव मनाएं, नए नए वस्त्र पहने और आपस में बधाइयां देना चाहिए। सबको नवमी के दिन बधाई देना चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्राकट्य महोत्सव की सबको बधाई हो, बधाई हो। इस प्रकार का वर्णन किया गया है। और इस तरह के दान दक्षिणाएं देवें, गायों की सेवा करें, और इस प्रकार से जन्माष्टमी का उत्सव मनाना चाहिए। तो हमारी चर्चा थी कि जन्माष्टमी का व्रत कब करें और किस प्रकार से मनाएं। तो आज की चर्चा इतनी सी। सभी को जय श्री कृष्ण।